पहले दिल्ली की देख लीजिए जहां आ रहे हैं। ओवर 2.5% दिल्ली कोविड डेथ रेट में इन में हाईएस्ट इन कंट्री। मई के महीने में दिल्ली में 2.5% का डेथ का रेशियो था, जो दिल्ली का सबसे अधिक था मई के महीने में। ये आपके सामने है, ठीक है। ये रहा दिल्ली सबसे ऊपर 2.6 लाख 668, ठीक है। 2.54 दिल्ली सबसे ऊपर, और ये दिल्ली में ही हो रहा है। अच्छा, तो अब दिल्ली सबसे ऊपर टॉप कर रहा है कोविड में मरने वालों में, और हमारा चूजा क्या कह रहा है? चूजा हमारा मुंडी डाल के कह रहा है, बोले नहीं मैं तो समर्थन करूंगा। फिर दिल्ली वालों को मरवाएगा भाई, फिर मरवा लेगा दिल्ली वालों को। वाह भाई वाह, दिल्ली वालों वेरी सॉरी टू से भाई, आपकी तो फिर से मरनी है रेड। क्या गजब आदमी चुना है भाई, मान गए विजय राजपूत जी, धन्यवाद। तो साहब फिर क्या, तो टिकट तो बोला ना कोई कोविड ना आएगा, कोविड कोई कोविड ना हुआ। लगा जी वैक्सीन वैक्सीन तो लगो, रात कोई वैक्सीन ना लगेगी। अच्छा फिर क्या, ले भी राम माना कोई वैक्सीन ना लगा सके, चुपके से जाके लगवा लिया टिकट साहब। ये क्या हो गया? ओहो, फिर ना वो छोटी चूटी काट रही थी, इंजेक्शन थोड़ी लगवा। कमाल हो गया, खुद इंजेक्शन लगवा लोगे, खुद इंजेक्शन लगवा लोगे, और ये भीड़ लेके चलोगे, ये बिना वैक्सीनेटेड वाले लोग। वाह टिकैत साहब वाह, इन्हें मरवा दोगे। हरियाणा फार्मर्स गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स इन हिसार इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्लैश बिटवीन पुलिस एंड देम ऑन 16 May। बीकेयू लीडर राकेश टिकैत ऑल्सो प्रेजेंट देयर। वेरी गुड टिकैत साहब, ना आप तो लगवाया है भाई साहब, आपने तो लगवा ली, दूसरों को मरवाने के लिए बुलवा लिया। वाह टिकैत साहब वाह, वाह जी वाह। ना वैक्सीन में तो पढ़ा नहीं मोदी ने क्या डाल रखा, ना वैक्सीन मत लगवाइयो, वैक्सीन लगवाती आदमी मोदी मोदी बोलने लगता है, वैक्सीन नहीं लगेगी। कमाल है साहब। दिव्यांशु मेहता कहते हैं चढ़े को कोविड वार्ड में जाके काम करना चाहिए, बेशर्म आदमी। चड्डे को बिल्कुल सी जी, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए साहब, तो साहब ना तो कोविड की चिंता है दिल्ली कहाँ जाएगा, ना इस बात की चिंता, राजनीति होनी चाहिए। और कोविड फैल भी गया, लोग मर गए, अगर किसान मरेंगे तभी तो भला होगा। ये जो भीड़ लगाई जा रही किसानों की, ये क्यों लगाई जा रही? जब किसान मर जाएंगे तो इनकी लाशों पे तो राजनीति होगी भाई साहब। फिर इनकी लाशों पे बताया जाएगा कि देखो 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 भैया देखो, इतने लोग मर गए, ये शहीद हो गए। मैं आप सबको बोलता हूँ, जितने भी गाँव से लोग आ रहे हैं, जो पैसों के लालच में आ रहे हैं, 1000-1000 रुपये 2000 के लालच में आ रहे हैं, खाने के लालच में आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लालच जो बात दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, उन सारे लालचों में जो आ रहा है, बिल्कुल मत आइए, आपकी जान चली जाएगी। इनमें से कोई आपके काम नहीं आएगा। ये तो चाह रहे हैं कि आप मर जाएं तो ये आपकी जो लाश है उस पर राजनीति करें, इनका यही पर्पज़ है। आइए डेथ रेट का एक आंकड़ा देख लें। ये डेथ रेट का आंकड़ा है साहब, यहाँ से चलिए ऊपर आ जाइए, किसका कितना है। ये रहा पंजाब आपके 2.39% पर, नंबर 1 पर पंजाब है, और यहीं से सारे के सारे फिर से आने वाले हैं। 2.39% भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मौतें हुई हैं तो पंजाब में हुई हैं, और वहीं से ये लोग अब दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली ये मौत लेकर आ रहे हैं, मौत। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, गोवा, दिल्ली तो ऑलरेडी चौथे नंबर पर बैठा ही है। फिर महाराष्ट्र साहब, ये स्थिति है, ये स्थिति है इनकी। इंडिया का एवरेज भी बता दूं 1.10 है, अगर कोई गलत फहमी में ना पाले तो 2.5 के आसपास पंजाब है। तो देख लीजिए भाई क्या होने वाला है, दिल्ली में क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक तरफ तो ये नाटक चल रहा है कि दिल्ली में ये भाई जाके आंदोलन करेंगे, दूसरी तरफ हमारे सर जी एक नया नाटक खेल रहे हैं। सर जी कह रहे हैं, उनसे बोला भाई वैक्सीन ले लो, खुद से खरीद लो, लगवा लो लोग। कहते हैं वी हैव स्पोकन टू फाइजर मॉडर्ना फॉर वैक्सीन एंड बोथ द कंपनीज हैव रिफ्यूज्ड टू सेल वैक्सीन डायरेक्टली टू अस। They have said that they will deal with the government of India alone. Appeal to the center to import vaccines and distribute to states. Delhi CM केजरीवाल। इतना बेवकूफ, इतना निपट गधा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अबे भाई तू फाइजर और मॉडर्ना पे बात करने जाएगा, ये तो विदेशी कंपनियां हैं, गवर्नड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, तो ये तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करेंगी ना
तेरे से क्यों बात करेंगे भाई, ये तो तेरे को भी पता है, या तू इतना गधा है तेरे को ये नहीं पता कि ये ऐसा होने वाला है? इतना बेवकूफ, इतना गधा सीएम है क्या भाई? हाँ, बात किससे करनी थी? पदौड़ी सरकार। अबे पदौड़ों, बात करनी है भारत बायोटेक से, तुमको बात करनी है सीरम इंस्टीट्यूट से, तुमको बात करनी है 1 दर्जन और उन कंपनियों से जो वैक्सीन बना रही हैं। 250 की वैक्सीन लेने की औकात नहीं है। बात कर रहे हैं मॉडर्ना की, 3000 रुपए की वैक्सीन खरीदेगा तू? 250 की खरीदते नहीं बन रही। जब 250 का रेट आया, हाँ बहुत महंगी है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, ऑक्सीजन हमारे पास पैसे नहीं है, चल पहुंचा देंगे, भाड़ा दे दियो, हमारे पास पैसे नहीं है। अबे पदौड़ों, टैंकर के पैसे देने के पैसे, भाड़ा देने के पैसे नहीं पदौड़ों तुम्हारे पास। पदौड़ों तुम्हारे पास पैसे देने के 250 रुपए की तुम वैक्सीन खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं, तुम 3000 रुपए की वैक्सीन खरीदोगे पदौड़ों? वाह रे पदौड़ों वाह, बात तो बड़ी जोर से, आवाज़ बड़ी जोर से करते हो, कुर्सी बैठ के टेढ़े होना ही आता है। कभी दिमाग भी लगा लिया करो, जनता है, जनता को सब पता है, इतनी बेवकूफ़ जनता नहीं है। मॉडर्ना खरीदने जाएगा ये आदमी, मॉडर्ना खरीदेगा भाई साहब, 3000 रुपये की मॉडर्ना खरीदेगा, 250 की नहीं खरीद पा रहा, 10 गुने से ज़्यादा महंगी खरीदेगा। किसको बेवकूफ़ बना रहा भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहा है? और कौन सी मॉडर्ना? 27 -27 डिग्री पे जिसको रखना है। अबे 2 से 8 डिग्री वाली ले ले भाई, सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, इतनी सारी है ना, वो नहीं समझ में आ रही। मॉडर्ना से बात करेंगे साहब। वाह अरे वाह पदौड़ों, गजब साहब, गजब पदौड़ी सरकार चुनी है भाई, वाह वाह वाह। चलो साहब क्या करें, कुछ भी कर सकते हैं। ये है साहब, मॉडर्ना से बात करेंगे। भारत में इतने सारे लोग बनाने जिनको लाइसेंस मिले, उनसे बात नहीं कर रहे कि भाई साहब आप बनाने जा रहे हो, 15 दिन में, महीने भर में आपका माल आ जाएगा, तो मेरे भी पैसे रख लो, मेरी ऑर्डर बुकिंग कर लो, मुझे भी माल दे देना। नहीं, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जाएंगे मॉडर्ना से बात करने। फिर मॉडर्ना नहीं दे रही, फिर उसके बाद में जब यहाँ बन जाएगी, यहाँ से मिलेगी नहीं क्योंकि ऑर्डर दिया नहीं, अब हमको ये भी नहीं दे रहा। वारे छिछोरो, गजब पदौड़े हो भाई। मयंक रुंगटा कहते हैं सर महाराष्ट्र मैनेज बेटर देन दिल्ली। महाराष्ट्र में ज़्यादा बेटर मैनेज किया। कि जी शॉर्ट वीडियो ट्वीट कर देना सर। भैया मैं नहीं करता हूँ यार, मैं खुद नहीं जानता जो लोग करते हैं, मैं उन्हें परिचित भी नहीं हूँ मेरे से, वो लोग खुद निकाल कर उतना वीडियो ट्वीट कर देते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे टैग कर देते तो मैं उसको लाइक कर देता ताकि बाकी सब तक पहुँच जाए। चलिए, अब सिर्फ इतना नहीं, हमारे पदौड़ेवाल जी जो हैं, पदौड़ेवाल जी ने और गजब किया। ये तलोल रुपया दें, तलोल रुपया अनस करके कोई है डाटर, कोई कोरोना वॉलियल है बे, उनको दिए 1 करोड़। आप जरा 1 करोड़ की असलियत देखिए। आप आइए, वहाँ तो चेक लेके पहुंचे, लेकिन जरा यहाँ देखिए। दोस्तों, अमित राणा तो याद होंगे आपको, दिल्ली पुलिस के वही कांस्टेबल अमित राणा जिनकी 1 साल पहले कोरोना से मृत्यु हो गई थी। वो दिल्ली पुलिस के पहले कोरोना वॉरियर थे और उस समय केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि अमित राणा के परिवार के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देगी, क्योंकि वो दिल्ली वासियों की रक्षा करते हुए, उनके लिए कार्य करते हुए शहीद हुए। लेकिन आज तक भी उनका परिवार उस 1 करोड़ रुपए की बाट जोड़ रहा है। एक और जहां अनस मुजाहिद को 10 दिन के अंदर वो पैसा मिल जाता है, तो अमित राणा को क्यों नहीं? मेरे साथ अमित राणा जी की पत्नी पूजा जी हैं। जी, क्या आपको 1 करोड़ रुपए जिसकी घोषणा केजरीवाल जी ने की थी मिल गया है क्या? नहीं सर, हमें अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है, हमें मतलब अनाउंस सहायता नहीं मिली है, हमें अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। घोषणा केजरीवाल जी ने की थी मिल गया है क्या? नहीं सर, हमें अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। मिल गया है क्या? नहीं सर, हमें अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। हमें मतलब अनाउंसमेंट जरूर की थी, लेकिन अभी तक हमारे पास ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है। मैंने पत्र लिख कर भी, और यहाँ मैं हर एक सबसे, मुख्यमंत्री से लेके हर एक का दरवाजा खटखटा चुकी हूँ, लेकिन हमें अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली है, ना ही कोई जवाब मिला है। तो परिवार में कौन कौन व्यक्ति गुजारा कैसे हो रहा है? सर मेरा बेटा है 4 साल। साहब क्योंकि नाम अनस नहीं है, क्योंकि नाम राणा है, इसलिए इनको 1 करोड़ नहीं मिले। अनस को जाके तुरंत 1 करोड़ दे दी, फटाक से तुरंत जाके 1 करोड़ दे दी, देरी ना होने पाए, तुरंत 1 करोड़ दे देंगे।
राणा को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए नहीं मिलेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, हिमथानी, डॉक्टर रावत, लेकिन साहब मिलेगा सिर्फ एक ही जगह। लीजिए 1 करोड़ रुपए। शहीद तो सिर्फ एक ही है। वाह वाह साहब वाह। तो ये स्थिति है इनकी। चलिए, वैक्सीन खरीद नहीं सकते, मदद करेंगे तो सिर्फ एक वर्ग विशेष की करेंगे। इतने सारे लोग एक्सपायर हुए, सॉरी, लेकिन किसी की मदद नहीं, सिर्फ अनस की मदद होगी। आइए, यस डॉक्टर्स हैव नो रिलीजन सर। इंडिया अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एवर टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर इतना 81.72 बिलियन ड्यूरिंग 2021, 10% मोर देन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। पिछले बार से इस बार 10% ज़्यादा एफडीआई आया। एफडीआई कहाँ से सबसे ज़्यादा आया? आइए, सबसे ज़्यादा आया सिंगापुर से, 29% आया, फॉलोड बाय यूएस 23%, मॉरिशस 9%। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आया? सिंगापुर। सिंगापुर वेरिएंट किसने कहा था? किसने कहा था सिंगापुर वेरिएंट? समझ में आ गया क्यों कहा था? क्योंकि वहाँ से आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है साहब, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मोदी सरकार को गिराना है तो भले देश बट्टा बैठ जाए देश का, इस इन्वेस्टमेंट को रोकना है। 81.72 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इसको रोकना है। 10% जो बढ़कर आ रहा है इसको रोकना है। इसके लिए सिंगापुर वेरिएंट बोला गया था। समझ में आया? ये टूल किट का एक नया लेवल है। देश को गिरा दो, भले कुछ भी कर लो। मोदी से भाई नफरत है, कुछ भी करना पड़े। जागो जागो हिंदू जागो, कमीनो। अरे रे राजेश उपाध्याय जी, इतना गुस्सा नहीं इतना गुस्सा नहीं करते सर, ठीक है। तो देश गिरता है, गिर जाए, देश को आग लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन बस कैसे भी कैसे करके देश को नुकसान पहुंचाओ, मोदी को हटाना। आइए, शेखर गुप्ता जी लिखते हैं, चिल बॉस, Germany has 44% people with at least one shot. India has 12%. Germany has 19 fully vaccinated. India has 3.3. Germany has also has piles of AZ plus available in any adult on demand. ठीक है साहब, बता रहे हैं जर्मनी में 44% जनता को लग गया, भारत में 12% को टीका लगा, फुल्ली वैक्सीनेटेड 19% है, भारत में 3.3% है। हमने कहा ठीक है भैया, हम डेटा खोल कर ले लेते हैं। आ जाइए जर्मनी और हिंदुस्तान का डेटा, मैंने नहीं निकाला सर, ourworlddata.in, जिसको सबसे पहले सारे के सारे वामपंथी कोट कर रहे थे, उन्हीं की वेबसाइट उठाइए, मारो तो उसी के एरिया में जाके मारो, तब मजा है। कोविड-19 वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर्ड, आ जाइए देख लेते हैं। ये रहा जर्मनी और ये रहा इंडिया, दिख रहा है इंडिया और ये जर्मनी, वे बियॉन्ड द मार्क। भारत 19 करोड़, जर्मनी 4 करोड़। आ जाइए, इस पर भी देख लीजिए। 191.72 मिलियन, 19.172 करोड़, 4.4 करोड़। जर्मनी और इंडिया, मुकाबला कर लो भैया। अरे मूर्खों, कम से कम आबादी तो देख लिया करो, नमूनों। न मैंने सिर के बाल के साथ बुद्धि भी उड़ जावे है के, फिर तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, मेरे को खेती करानी पड़ेगी। ठीक है साहब, ना ट्रैक्टर चला दो मारे माथे पे भी। कमाल हो गया साहब। ये पत्रकार है, पत्तलकार। 19 करोड़ और 4 करोड़ में इनको फर्क नहीं दिख रहा। कमाल के लोग हैं।